नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। श्री महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सभी के लिए एक आदर्श है, मंत्री रहीम खान ने कहा। बीदर में मेगा जॉब मेला का आयोजन किया गया, युवा और युवतियों ने लिया भाग। सर्वेक्षण की तारीख बढ़ी, विभाग ने शिक्षकों को 24 अक्टूबर तक गणना करने को कहा। हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करने वाली ताकतें सफल नहीं होंगी, भाजपा नेता विजेंद्र ने कहा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयर इंडिया दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट पर कहा, हम उन पर दबाव नहीं डालना चाहते। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर एसएसपी कंवरदीप ने कहा, जांच जारी है। कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व नेताओं पर गाजा में शांति और मानवाधिकार सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। श्री महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सभी के लिए एक आदर्श है। नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि सभी को उनके इतिहास को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वे मंगलवार को शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती मनाने का उद्देश्य उनके सिद्धांतों का पालन करना है और श्री महर्षि वाल्मीकि समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, समाज में उच्च पद प्राप्त हो और वे समाज में अपना योगदान दे। उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री से महर्षि वाल्मीकि भवन के निर्माण के लिए आवश्यक अनुदान का अनुरोध करते हुए कही। बीदर के सांसद सागर ईश्वर खंडे ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। उनके द्वारा रचित रामायण पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में अनेक ऐसे पहलू समाहित हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ने एक नए युग का सूत्रपात किया। रामायण भी विश्व के महत्तम ग्रंथों में से एक है। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों को किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज के लिए योगदान दिया है। सामाजिक चिंतक शिवानंद निदावंचा ने श्री महर्षि वाल्मीकि पर अतिथि व्याख्यान दिया। इस अवसर पर सभी गणमान्यों ने समाज के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम से नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले और जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने जिला कलेक्टर कार्यालय में श्री महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पूजा अर्चना की और फिर शोभ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿಂದರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಗರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು, MP ಅವರು. ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತಂಬದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅದು ಅರಿವು ನಮಗೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು ಅಂದ್ರು, ಈಗ ನಾವೇನು ಹೆಸರು ಇಡ್ಲತ್ತೀವಿ, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡವ್ರೆ, ನಾವು ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನ ಮಾತಾಡಿ ಮರ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಶ್ಚಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾನವ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ. बीदर शहर में दहेज मुक्ति अभियान के अध्यक्ष जावेद अमान द्वारा एक मेगा जॉब मेले का आयोजन शहर के सिटी पैलेस फंक्शन हॉल में आयोजित किया गया। आज NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लेकर कार्यक्रम का आगाज किया। मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत किया गया और उनका मंच पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुफ्ती गुलाम याजदानी, काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना, एडवोकेट सरफराज हाशमी, बीदर दक्षिण युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान खान, बीदर यूथ कांग्रेस के महासचिव राहुल अमलापुरे सहित अन्य मौजूद रहे। इस मेगा जॉब मेले में लगभग देश के 70 से अधिक कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं और युवतियों का इंटरव्यू लिया और कई युवा और युवतियों को नौकरी का मौका मिला। इस अवसर पर मेले में आए युवाओं ने मोहम्मद फिरोज खान से और मीडिया से बात की। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी और मीडिया से भी बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज।
सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ सिटी पैलेस बीदर में जॉब मेला रखा गया है हमारे जावेद अमान भाई की तरफ से, और उनकी सारी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीदर के लोगों को और आसपास के सारी जनता को ये अपॉर्चुनिटी का बस मौका चाहिए था कि उनको एक मीडियम मिले, वहाँ के थ्रू उनको जॉब लगे। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने लिए नहीं, अपनी माँ की खुशी के लिए काम करे। इनकी भी बहुत सराहना करता हूँ मैं, और सभी जो यहाँ पे कंपनीज है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जॉब मेला सक्सेस हुआ है, और हमें उम्मीद नहीं थी कि इधर की आवाम, इधर की कौम इतना बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वक्त हो रहा है 2:12, तो काफ़ी सारे लोग हमने ऑफर लेटर्स दिया है अभी, और इंशाल्लाह अभी काफ़ी सारे ऑफर लेटर्स हैं वो देने वाले हैं। और हमने एक फिजिकल चल के आवाम से पूछा एक्सपीरियंस कैसा था, कि पैसे कुछ लगे क्या, तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा था। किसी को 24,000 की जॉब लगी है, किसी को 15,000 की जॉब लगी है, किसी को IT में लगी, किसी को नॉन IT में लगी है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, केरला से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और हमारे फिरोज साहब और रमजान साहब की सपोर्ट की वजह से और मुफ्ती साहब की सपोर्ट की वजह से ये जॉब मेला मुमकिन हो पाया है। तो मैं सबसे तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ सभी का। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम तो अभी तक कितने लोगों को ऑफर लेटर मिला है? अभी चल रहा है, हमने अभी टिल 30+ तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और लेके चले गए हम लोग। कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुला के हम लोग यहाँ पे अभी ऑफर लेटर दिए हैं जी। तो इसके अलावा सर यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स अटेंड करें सर आपके जॉब मेला में? आप कितने लगता है? बहुत सारी काफ़ी इस्तेदाद है, हुजूम है। थोड़ा हम बाहर यहाँ पर रिव्यू ले रहे थे सर, वहाँ पर बच्चे बता रहे थे कि रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं, बाद में 2 दिन के बाद कॉल लगाएंगे। इससे आप जरा नहीं, उसमें एक कंपनी ऐसी है जिसके पास ऑलरेडी 4000 या 400 कंपनीज उनके पास इनरोल रहती है। वो वहाँ से रिज्यूम इकट्ठा करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, वो लेके जाके वहाँ पे कॉल्स करते हैं। और हमसे, मैं और फिरोज साहब जाके उनसे बात भी की कि 80% जो सपोज 100 रिज्यूम्स उन्होंने कलेक्ट किया है, तो उसमें 80% बंदों को जॉब मिलेगी इंटरव्यू कॉल करके, और उनको शर्त ये है कि उनको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। सर ये जितने बच्चे बेरोजगार हैं, इसका रीजन क्या होगा सर? बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे बेरोजगार है, जी जी, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार है, इसका रीजन क्या होगा? रीज़न तो एक है कि हमारे नौजवानों में एक चीज़ की कमी है कि हौसला नहीं है, और उनके पास एक मुकाम नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हम आज उनके कदमों में प्लेटफॉर्म लेके आए, कदमों में मौका लेके आए, और वही बंदे हौसला करके आगे आएंगे जिसके पास उम्मीद है। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि अगर आपको कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपकी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट के लिए आप कमाना सीखें। यकीनन आपको कुछ भी करेंगे आप, लेकिन कमाना सीखेंगे। तो बस यही छोटा सी रीजन है। ये जॉब मेला जो आप लगाए सर, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या था सर? जैसे कि बिदर में 2 मिनिस्टर्स है सर, और एक MP कांग्रेस गवर्नमेंट से है सर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने सपोर्ट किया हमें जी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, इस चीज़ को लेके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनकी वजह से ये जॉब मेला सक्सेस हुआ है, मैं ये कहता हूँ जी। एक फाइनल मैसेज सर आपकी ओर से? बस यही कहूँगा कि हमारे नौजवान भाइयों और बहनों को मौके आते हैं, आपको कदम उठाना पड़ेगा, ताकि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 101% मौके आते हैं, कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक और बात कहता हूँ, अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपको आगे बढ़ना है, आपको रोजगार पे लगना है, अगर आपको कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वालिदा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसकी वजह से आप कमाना सीखें। यकीनन कोई नौजवान अपनी माँ से नफरत नहीं करता, और कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, मैं कसम खा के। सर जैसे कि आपको जाना जाता है कि आप जहेज मुक्त अभियान चला रहे हैं, इसी से आप पहचाने जाते हैं सर। आपको जॉब मेला लगाने का कैसा आइडिया आया सर? जॉब मेला जहेज एक मुहिम है हमारी, जहाँ पे हम लोग जहेज एक लानत की तरह है भाई, सीधी सीधे बात। हमारे पास डेटा है कई लाख लड़कियों का, सिर्फ 2022 से लेके 2024 तक का कई लाख लड़कियों का डेटा मेरे पास रखा हुआ है। जो यतीम है, बेवा हो गई, जिसको डिवोर्स मिल गया, जिसको जहेज की वजह से क्या बोलते खुला लेना पड़ा, ऐसे वैसे जल के मार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सुन रहे जहेज के लिए। तो उसकी वजह से हम लोग निकले हैं, और हमारी खिदमत है कि हम अपनी कौम को, अपने स्टेट को, अपने हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें खादिम है।
हर चेहरे से हमारी माँ बहनों को हम जैज से मुक्त करेंगे, अपने नौजवानों को रोजगार लगाएंगे, हमारा यही मकसद है। और एक बड़ा अनाउंसमेंट आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि नवंबर 10 या नवंबर 15 के बीच में मैं आ रहा हूँ फिर से बिदर, और महमूद गाँव से मैं निकलने वाला हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए पैदल दौरा। और उस पैदल दौरा मेरा सिर्फ और सिर्फ जैज को ख़त्म करने के लिए होगा। मैं हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर तबके के हर शख्स से मिलूंगा जो चाहता है दिल से और रूह से कि जैज ख़त्म हो जाए। मैं उससे मिलूंगा और उनका साथ मेरे साथ रहेगा, और मेरे कदम इधर की तरफ उसी वक्त वापस आएंगे जब जैज का नाम और निशान मिट जाएगा। चाहे वो 1 दिन हो, 1 साल हो, या मेरा जनाजा वापस आए, मैं तब तक वापस आने वाला नहीं हूँ। बस आप लोगों की दुआएं चाहे, और यकीनन आप लोगों के साथ से मैं जैज को ख़त्म करके रहूँगा। आप सबका साथ चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रॉयल ओक एस्टेट्स लाया है आपके लिए कम दामों में सपनों का आशियाना, जो घर बनवा कर रहने के लिए तैयार है। 66 एकर्स पर 200 से 500 गज यानी 1800 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मौजूद हैं। बीदर से करीब कोतूर भी जहीराबाद मंडल में आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए जहीराबाद मंडल को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। नीम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जो 12,635 एकड़ के क्षेत्र पर फैला हुआ है, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें करीब 2.5 लाख जॉब्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डेटा के हिसाब से इस क्षेत्र में भारी निवेश और विकास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से गीतम यूनिवर्सिटी, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैक्सन विश्वविद्यालय और स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल करीब है। ये प्रोजेक्ट स्टेट हाईवे 14 जो कि जहीराबाद से बीदर हाईवे पर नेशनल हाईवे 65 से सिर्फ 4 किलोमीटर और जहीराबाद टाउन से सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट की ज़मीन क्रिस्टल क्लियर DTCP लेआउट और रेरा अप्रूव्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से परमिटेड है। इस प्रोजेक्ट में 12 खूबसूरत पार्क्स और साथ ही वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस जिसमें इंडोर गेम्स और स्विमिंग पूल की सुविधा भी होगी। इस प्रोजेक्ट को रोड, रेल और हाईवे की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। ये प्रोजेक्ट हर तरह से आपके लिए सुविधाजनक है। आएँ, अपना प्लॉट्स बुक कराएं और इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको बैंक लोन की आवश्यकता है, उसकी सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। आप अपने निवेश सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चले आएँ। रॉयल ओक सिर्फ ज़मीन नहीं, ये आपके लिए विरासत है। अधिक जानकारी के लिए इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें 9550033786 और 9849099595। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण की समय सीमा को बढ़ाते हुए शिक्षकों को सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में 24 अक्टूबर तक और राज्य के अन्य हिस्सों में 12 अक्टूबर तक का समय दिया है, जबकि पहले यह समय सीमा क्रमशः 18 अक्टूबर और 7 अक्टूबर थी। लेकिन सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाने पर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार अन्य जिलों में 22 सितंबर और ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के अधिकारी क्षेत्र में 4 अक्टूबर को शुरू हुआ सर्वेक्षण अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहेगा। नियमित कक्षाओं में व्यवधान न हो यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को संशोधित समय के साथ संचालित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने परिपत्र में उल्लेख किया है कि बेंगलुरु के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल 8 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कक्षाएं संचालित करेंगे, जिसके बाद सर्वेक्षण ड्यूटी पर तैनात शिक्षक फील्ड वर्क करेंगे। राज्य के अन्य हिस्सों में 8 से 12 अक्टूबर तक यही समय लागू रहेगा, जिसके बाद उन्हें सर्वेक्षण कार्य जारी रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो छुट्टियों के दौरान भी। आदेश में जोर देकर कहा गया है कि बेंगलुरु में यह सर्वेक्षण 24 अक्टूबर तक और अन्य जिलों में 12 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए। विभाग ने स्कूलों को सर्वेक्षण के संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करने वाली ताकतें सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने समाज को बांटने की कोशिश की है। विजेंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि वे हिंदू समाज को बांटने का दुस्साहस कर रहे हैं। पहले भी ऐसी साजिशें और कोशिशें हुई थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। भविष्य में भी वे कामयाब नहीं होंगे। विजेंद्र की यह टिप्पणी बसपा संस्कृति अभियान 2025 के एक दिन बाद आई है, जहां लिंगायत समुदाय के कई संतों, नेताओं और राजनेताओं ने लिंगायतों के लिए एक अलग धर्म का दर्जा मांगते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही यह भी स्वीकार किया था कि भौगोलिक रूप से लिंगायत भी हिंदू है। यहां तक कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी रविवार को इस अभियान में भाग लिया था और 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना के विचारों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ खास कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बाद कर्नाटक सरकार ने सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को सलाह दी है कि वे 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की सिरप न दें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा विभाग के निदेशक ने बच्चों में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग के संबंध में 6 अक्टूबर को जारी अपने परामर्श में कहा, 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ऐसी दवाओं से आमतौर पर बचना चाहिए जब तक कि स्पष्ट रूप से संकेत न दिया जाए और उचित नैदानिक मूल्यांकन के बाद निर्धारित न किया जाए। परिपत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 अक्टूबर की सलाह को याद दिलाया गया, जिसमें बच्चों में कफ सिरप के अतार्किक उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई। निदेशक ने कहा कि बड़े बच्चों के लिए यदि आवश्यक हो तो कफ सिरप का उपयोग पूरी तरह से नैदानिक मूल्यांकन के बाद ही किया जाना चाहिए, सबसे कम प्रभावी खुराक में और सबसे कम अवधि के लिए और निश्चित खुराक में। इसके अलावा बहुदवा संयोजनों, अतार्किक संयोजन, मौखिक ब्रोंकोडायलेटर्स, कफ सप्रेसेंट से बचा जाना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। एयर इंडिया क्रैश की अंतिम रिपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापुर ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा। एआईबी अंतिम रिपोर्ट पर बहुत पारदर्शी और स्वतंत्र अध्ययन कर रहा है। हम उन पर जल्दबाजी में कोई रिपोर्ट लाने का दबाव नहीं बनाना चाहते, इसलिए वे इसके लिए आवश्यक समय लेंगे। No, first of all, DGCA, whenever these kind of incidents happen, we try to find out what the root cause of the problem is. And once we get to understand the root cause, then we are going to reach out to the stakeholders, the OEMs also, whoever is concerned. We are going to do a thorough study on this. But have we spoken, No, the DGCA is involved in it. The DGCA is finding out the cause of the problem. Mr. Naidu, this Ahmedabad Dreamliner crash, when will the final report be out? The final report is going to take some time. The AIB is doing a very transparent and independent study on the final report. Any time frame, sir? 3 months, 6 months? No time frame. See, we don't want to pressure them into coming up with some hasty report. So they are going to take the necessary time for it. चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि हमें सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में दोपहर करीब 1:30 पर गोलीबारी की सूचना मिली। जब हम यहां पहुंचे तो पता चला कि आत्महत्या की सूचना मिली है।
आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का शव उनके आवास पर मिला। सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद और जानकारी सामने आएगी। आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस स्टेशन सेक्टर 11 चंडीगढ़ में कि एक शूटिंग की इंफॉर्मेशन मिली थी हमें। हमारी टीम ने यहाँ पे पहुंचकर एसएचओ 11 और उनकी टीम ने यहाँ पर पहुंचकर फील्ड इंस्पेक्टर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में हाल ही में व्यापक विरोध प्रदर्शन और बंद देखने को मिला, क्योंकि इस्लामाबाद द्वारा लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने में विफलता के कारण जनता में निराशा फैल गई है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में प्रमुख नेताओं में हजारों लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हुए। सिंगापुर में दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के साथ यॉट पार्टी में मौजूद लोगों में से एक रूप कमल कलिता 7 अक्टूबर को गुवाहाटी में सीआईडी एसआईटी के समक्ष पेश हुई। केरल विधानसभा में 7 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन अराजकता देखी गई, क्योंकि विपक्षी विधायकों ने सबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर में सोने से मढ़ी तांबे की प्लेटों से संबंधित कथित अनियमितताओं को लेकर देवस्वोम मंत्री पीएन वासवन के इस्तीफे की मांग करते हुए कार्यवाही बाधित की। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग इजराइल द्वारा रिहा किए जाने के बाद फिलिस्तीन समर्थक भीड़ का उत्साह बढ़ाने ग्रीस पहुंची। थुनबर्ग को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समुद्र फ्लोटिला में इजराइल ने समुद्र में पकड़ लिया था। इजराइल ने बताया कि उसने 6 अक्टूबर को 171 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया, जिससे फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए 489 लोगों में से 341 से अधिक को निर्वासित कर दिया गया है। ग्रीक विदेश मंत्रालय ने कहा कि 161 कार्यकर्ता 6 अक्टूबर को एथेंस के लिए एक उड़ान से पहुंचे। इस बीच थुनबर्ग ने दुनिया भर की सरकारों पर अपने कानूनी दायित्व निभाने में विफल होने का आरोप लगाया। ये फ्लोटिला कार्यकर्ता सहायता सामग्री लाने और गाजा की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए गाजा पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। महिला शांति और सुरक्षा पर यूएनएससी ओपन डिबेट में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनानेनी हरीश ने कहा कि एक देश जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है, व्यवस्थित नरसंहार करता है, वह केवल गुमराह करने और अतिशयोक्ति के साथ दुनिया को विचलित करने का प्रयास कर सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अरावली शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत के उदय को एक अशांत वैश्विक युग में एक असाधारण यात्रा बताया। कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित हर चीज से ऊपर है। फिलहाल रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्म जगत पर। 90 के दशक की एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे हमेशा से ही अपनी खूबसूरती के कारण चर्चे में रहती हैं। हाल ही में वो पति पत्नी और पंगा की तस्वीर लेने गए, जहां उनका एथनिक लुक देखने को मिला। देखिए कैसे काले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक नजर खेल जगत पर।
रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने में कामयाब रही। उनकी कप्तानी में ही इस साल सेंट्रल जोन की टीम दिलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम की। इसी बीच आगामी रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले अब रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश के सभी फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का पहला मैच 15 अक्टूबर को खेला जाना है, जहां मध्य प्रदेश की टीम अपना पहला मैच पंजाब के खिलाफ इंदौर में खेलेगी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सभी के लिए एक आदर्श है, मंत्री रहीम खान ने कहा। बीदर में मेगा जॉब मेला का आयोजन किया गया, युवा और युवतियों ने लिया भाग। सर्वेक्षण की तारीख बढ़ी, विभाग ने शिक्षकों को 24 अक्टूबर तक गणना करने को कहा। हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करने वाली ताकतें सफल नहीं होंगी, भाजपा नेता विजेंद्र ने कहा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयर इंडिया दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट पर कहा, हम उन पर दबाव नहीं डालना चाहते। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर एसएसपी कंवरदीप ने कहा, जांच जारी है। कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व नेताओं पर गाजा में शांति और मानवाधिकार सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।